और अब बड़ी खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। एमएसपी को लेकर किया जा रहा है गलत प्रचार, किसानों को भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहना होगा। नरेंद्र तोमर की तरफ से यह बयान दिया गया है। जी हां, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का यह बड़ा बयान सामने आया है। एमएसपी को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है और किसानों को भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहना होगा। इस बात का जिक्र भी नरेंद्र तोमर की तरफ से किया गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष से लेकर घेरता हुआ सरकार को नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल यह पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत क्या थी। बहरहाल अब नरेंद्र तोमर सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि कोरोना का दौर और ऐसे में दूर से ही बातचीत की गई, सबको संबोधित किया गया, देश को भी संबोधित इस मामले में किया गया और कहा गया कि एमएसपी को लेकर सिर्फ और सिर्फ गलत प्रचार हो रहा है और ऐसे में किसानों को ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत। निश्चित रूप से घोषित की गई है। आगे खरीफ की फसल भी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। इसमें किसी को भ्रम में आने की भी जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं किसी को भ्रम फैलाने की आवश्यकता भी इस मामले में नहीं है। एमएसपी पर खरीद होती रही है, आज हो रही है, क्या दिक्कत है? आने वाले कल में भी होती रहेगी। इस मामले में वो उधर भी कटी हुई है, सब जगह सभी लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए। आठ जून को जारी होगी अधिसूचना। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें कि 8 जून से 2 जिलों को छोड़कर सभी जगह खुलेंगे होटल और मॉल। सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद में नहीं खुलेंगे मॉल और रेस्टोरेंट्स। धार्मिक कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक। बड़ी खबर, मीटिंग चल रही थी इस बाबत, मीटिंग संपन्न हुई है और निष्कर्ष ये निकला कि 8 जून को अधिसूचना पर हरियाणा सरकार ने फैसला ले लिया। निष्कर्ष ये निकला कि फरीदाबाद और गुरुग्राम दक्षिण हरियाणा के 2 ऐसे जिले जहां पर मामले लगातार बढ़ते हुए, गुरुग्राम में 1500 के करीब मामले हो चुके हैं, फरीदाबाद में 500 से ज्यादा आंकड़ा हो चुका है, यानी 2000 प्लस केसेस कोरोना के यहां पर हुए हैं और बीते एक हफ्ते में लगातार मामले बढ़ते हुए, जिस कारण इन दोनों जिलों को इस फैसले से बाहर रखा गया है। अब रेस्टोरेंट्स, होटल्स खुलते हुए आपको नजर आएंगे पूरे हरियाणा में, सिर्फ गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़कर। 8 जून से इन 2 जिलों में मॉल और रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे। इसके अलावा सभी 20 जिलों में पूरे हरियाणा में रेस्टोरेंट्स, होटल्स आपको खुले हुए मिलेंगे, साथ ही साथ मॉल्स भी आपको खुले हुए मिलेंगे। अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, बैठक संपन्न हुई है और उसके बाद निष्कर्ष निकला है, जानकारी दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राज, जिस तरह से फरीदाबाद और गुड़गांव जहां ज्यादा केसेस और हर रोज आ रहे हैं, अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा केस गुड़गांव के अंदर अभी तक आ चुके हैं आज की अगर बात करें तो। और जो बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी लगातार केस आ रहे हैं। तो उन दोनों जिलों को छोड़ करके और पूरे हरियाणा के अंदर मॉल्स खुलेंगे और धार्मिक संस्थान है वो खुलेंगे। तो लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस रखी गई है, जैसे धार्मिक संस्थानों के अंदर कोई जागरण नहीं होगा, मंदिरों में मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, चर्चों के अंदर जिस तरह से संडे को लोग इकट्ठा होते हैं वो नहीं होंगे। तो ये सारी जो मांगे, जो बातें हैं, वो सारी चीजें तय की गई है और उसके साथ परमिशंस के साथ खुलेंगे। अब रेस्टोरेंट्स हैं तो वहाँ 50% हाजिरी होगी और ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहाँ लोग बैठ करके खाना खा पाएंगे। लेकिन क्योंकि पटरी पर दोबारा से जिंदगी लानी है, इसलिए खोला तो जा रहा है क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस है और उसकी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन राज्य ने ये भी डिसाइड किया है कि गुड़गांव और फरीदाबाद जहाँ लगातार केसेस आ रहे हैं वहाँ उनको नहीं खोला जाएगा, उनको अभी लॉक ही रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा एक बार दोबारा से पटरी पर आ रहा है। बेहद शुक्रिया अंकित इस जानकारी के लिए। तो पटरी पर लौटता हरियाणा, लेकिन इस बीच गुरुग्राम और फरीदाबाद में यथास्थिति बनी रहेगी, वहां के लिए यह फैसला लागू नहीं।